आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करें कोरोना अपडेट को लेकर, तो उत्तराखंड में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 8, हरिद्वार में 6, अल्मोड़ा व रुद्रप्रयाग जिले में 4, नैनीताल व पिथौरागढ़ जिले में 3, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, टिहरी जिले में 2, ऊधम सिंह नगर व उत्तरकाशी जिले में 1 संक्रमित मिला। पौड़ी जिले में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौतें काबू में हैं। 59 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। ब्लैक फंगस के 4 नए मरीज मिले। तो प्रदेश में शनिवार को ब्लैक फंगस के 4 नए मामले सामने आए हैं। देहरादून जिले में 4 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जिन्हें उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया है। भारत के भाल पर स्वर्ण तिलक। तो भारत के जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने शनिवार को भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ओलंपिक में 121 वर्ष के इतिहास में यह भारत का पहला ट्रैक एंड फील्ड पदक है। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्तर पर सोना जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय हैं। उत्तराखंड में आएगी संशोधित खेल नीति, खिलाड़ियों पर होगी धन वर्षा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दखल में नई खेल नीति को हरी झंडी मिलने के साथ ही इसमें धन की कमी आड़े नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न खेलों में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। खेल नीति भी जल्द आएगी, इसमें धन की बाधा आड़े नहीं आएगी। जॉनसन एंड जॉनसन के एकल खुराक टीके को अनुमति मिली। तो कोविड-19 से जंग में देश को 5वां टीका भी मिल गया है। सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के एकल खुराक वाले टीके को आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह टीका 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को दिया जाएगा। कंपनी ने तीसरे चरण के परीक्षण के आधार पर टीका लगने के 28 दिन बाद कोरोना वायरस से बचाने में 85% कारगर होने का दावा किया है। राष्ट्रपति और पीएम से मिलेंगी वंदना। तो वंदना कटारिया स्वदेश लौटने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में होने वाले कार्यक्रम में वह मौजूद रहेंगी। नशा मुक्ति केंद्र में दुष्कर्म, महिला डायरेक्टर गिरफ्तार, संचालक फरार। तो देहरादून से खबर आई है, नशा मुक्ति केंद्र में रह रही एक युवती से उसके संचालक ने कई बार दुष्कर्म किया। वह अन्य युवतियों से भी छेड़खानी करता था। शिकायत करने पर डायरेक्टर ने कार्रवाई के बजाय पीड़िता के साथ ही मारपीट की। तंग आकर चारों बृहस्पतिवार को भाग निकली। पुलिस ने 24 घंटे में ही उन्हें बरामद कर लिया। तो उन्होंने यह सनसनीखेज खुलासा किया। बृहस्पतिवार शाम के क्लेमेंट टाउन के प्रकृति विहार स्थित वॉक एंड विन सोवर लिविंग होम नाम से नशा मुक्ति केंद्र में 4 युवतियां भाग गई थी। पटाखे फोड़ने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। तो वंदना कटारे के घर के बाहर पटाखे फोड़ने और जाति सूचक शब्द प्रयोग करने के आरोप में सिडकुल पुलिस ने फरार चल रहे तीसरे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। हथकरघा हस्तशिल्प पुरस्कार राशि में होगी दोगुनी बढ़ोतरी। तो उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने बुनकर को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित राज्य स्तरीय हथकरघा हस्तशिल्प व लघु उद्यम पुरस्कार राशि को बढ़ाकर दोगुना करने का ऐलान किया है। फिर सियासी माहौल गरमाने आएंगे केजरीवाल। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 1 माह के बाद फिर सियासी माहौल गरमाने उत्तराखंड आ रहे हैं। वह 9 अगस्त को देहरादून पहुंचकर नया ऐलान कर सकते हैं। साथ ही रोड शो कर संवाद के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। मुख्यमंत्री की मेहमान होंगी वंदना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न खेलों में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। वंदना के परिवार से अभद्रता करने वालों को जमानत सुरक्षा बढ़ाई। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर पटाखे फोड़ने और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने के आरोपियों को जमानत दे दी गई है। स्कूटी नहीं दिलाने पर इकलौते बेटे ने जान दी। तो श्रीनगर से खबर आई है, नगर के न्यू डांग क्षेत्र में 9वीं के एक छात्र ने घर वालों की स्कूटी नहीं दिलाने पर फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र परिवार का इकलौता बेटा था। छात्र की मौत से घर में कोहराम मच गया है। नाबालिग के बाइक चलाने पर पिता पर लगाया जुर्माना। तो बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने के मामले में मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य ने नाबालिग के पिता पर 31,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर पिता को 1 माह के कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। चमोली जिले के कई क्षेत्रों में 24 घंटे से बिजली गुल। तो श्रीनगर के
पास चंधार में भूस्खलन से बिजली लाइन ध्वस्त हो जाने से चमोली जिले के एक बड़े हिस्से में 24 घंटे से बिजली ठप है। करीब 1.5 लाख लोग बिजली ठप होने से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लाइन की खराबी से चमोली जिले में बिजली गुल। वहीं अगस्त मूल से खबर आई है, कई गांवों में 4 दिन से बिजली गुल है। पौड़ी से भी खबर है, 400 केवी विद्युत लाइन का ग्रिड फेल हो गया है। तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 400 केवी विद्युत लाइन के उत्तरी ग्रिड के फेल होने से 2 घंटे से अधिक समय से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। नई टिहरी से खबर आई, छात्रा से छेड़छाड़, एम्बुलेंस चालक समेत 3 गिरफ्तार। तो स्कूल जा रही नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस ने 108 एम्बुलेंस चालक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। नौगांव में मलबे में दबी 4 गौशालाएं। तो आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की खिरसू ब्लॉक स्थित मूल गांव नौगांव में भारी बारिश के दौरान 4 गौशालाएं मलबे में दब गई। इसमें 58 मवेशियों की मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी विजय कुमार जोगंडे ने गांव का निरीक्षण किया। गंगोत्री हाईवे बंद, वाहन फंसे। तो गंगोत्री हाईवे नगुड़ के पास भारी मलबा व बोल्डर आने से बंद हो गया। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में लगी हुई है। अब शिवमूर्ति में भी बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे श्रीनगर रुद्रप्रयाग के बीच चमधार में तीसरे दिन भी अवरुद्ध रहा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने घोषित किया शैक्षणिक कैलेंडर। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सत्र 2021-22 का शैक्षणिक कैलेंडर घोषित कर दिया है। कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर तक स्नातक प्रथम वर्ष और सेमेस्टर के सभी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएंगी। शिक्षण कार्य 1 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा संपन्न कराने के लिए धारा 144 लागू। तो 8 अगस्त को होने वाली सहायक अध्यापक की लिखित परीक्षा के लिए कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल कठायतबाड़ा, विवेकानंद इंटर कॉलेज, मंडल सेरा और महर्षि विद्या मंदिर बिलोना को केंद्र बनाया गया है। परीक्षा को शांतिपूर्व संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। एसडीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए धारा लगा दी गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाना, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। केंद्र के आसपास अनावश्यक रूप से 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो होंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सांसद ने वंदना की मां को किया सम्मानित, कहा वंदना कटारिया ने विश्व पटल पर किया भारत का नाम रोशन। 1 हफ्ते में आधार अपडेट नहीं तो सस्ता राशन हो जाएगा बंद। तो अब सस्ते राशन लेने के लिए राशन कार्ड के सभी यूनिटों के सदस्यों को अपना आधार अपडेट कराना होगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के नए फरमान के बाद करीब 85,000 लोगों पर सस्ते राशन की लिस्ट से बाहर होने की तलवार लटक गई है। दिल्ली का 50,000 का इनामी बदमाश दबोचा। तो दिल्ली पुलिस ने घोषित 50,000 के इनामी बदमाश को रानीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक दिन में 38,000 लोगों को लगे टीके। तो टीकाकरण में शनिवार को जनपद के सारे रिकॉर्ड टूट गए। देर शाम तक चले टीकाकरण अभियान में 38,000 लोगों को टीका लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया गया। कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कर्मचारियों ने 6वें दिन भी मांगों के समर्थन में 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया। बस में चोरों ने बैग से उड़ाए आभूषण। तो ससुराल से पत्नी के साथ लौट रहे युवक के बैग पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। गुनहगारों को मिले कड़ी सजा। तो दिल्ली के वाल्मीकि समाज की 9 वर्षीय बेटी की बलात्कारियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। बेटे की गलती, पिता पर जुर्माना। तो बाइक चलाते पकड़ा गया था नाबालिग, कोर्ट ने पिता पर 31,000 का जुर्माना लगाया है। वही खबर है हरिद्वार से ही बाइक सवार ने मारी कार को टक्कर, मुकदमा दर्ज हुआ।
दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक। तो दहेज की मांग पूरी न होने पर 2 विवाहितों को उनके पतियों ने 3 तलाक दे दिया। पुलिस ने दोनों की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रुप में युवती पर अभद्र टिप्पणी। तो एक युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो भेजकर युवती व उसके परिवार वालों पर अभद्र टिप्पणी की। युवती का कहना है कि इससे उसकी व उसके परिवार वालों की छवि धूमिल हुई है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज होगी एलटी की परीक्षा। तो सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 8 अगस्त को लिखित परीक्षा होगी। हरिद्वार में 14 केंद्र पर 2 पाली में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि द्वितीय पाली अपराह्न 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की कड़ी चौकसी रहेगी। परीक्षा संपन्न कराने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो आयकर विभाग में 155 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं बैंकिंग क्षेत्र में पाएं नौकरी तो 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 14 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस में इंटेलिजेंस असिस्टेंट के बम्पर पद तो 1191 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों में सहायकों की भर्ती तो 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। कुंभ में बिना जांच के केवल कोरोना की जांच रिपोर्ट दे रही थी लैब्स। तो प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद अब सबसे चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ईडी ने पाया कि इन 5 लैब में कोई जांच नहीं हुई, यानी अगर जांच हुई भी है तो खानापूर्ति के तौर पर। प्रदेश में 15 सितंबर से होगा खेल महाकुंभ। तो प्रदेश में युवा कल्याण विभाग की ओर से 15 सितंबर से खेल महाकुंभ आयोजित किया जाएगा। तिल्लू रुतेली पुरस्कार चयन पर विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल। तो वीरबाला तिल्लू रुतेली के नाम पर भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों को पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने पर विपक्षी दलों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अपने नेताओं को खुश करने के लिए पुरस्कार के नाम पर जनता का पैसा लूट रही है। सपने वो दिखाइए जिसे पूरा करने की क्षमता हो। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 लाख लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के बयान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि सपने वो दिखाइए जिसे पूरा करने की आपकी क्षमता हो, यह काम केवल हम ही कर सकते हैं। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के 3 मुख्यमंत्री नहीं दिए, बल्कि गलत बयानी की एक लंबी लाइन खींच दी है। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो उफनाए नाले बाइक बही। तो ओखलकांडा भीमताल नैनीताल समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में शनिवार को हुई मूसलाधार बारिश से शहर के सभी नाले और गदेरे उफान पर आ गए हैं। घर में फंदे पर लटका मिला फायर कर्मी। तो अग्निशमन विभाग का एक आरक्षी शनिवार को सुबह संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर लटका मिला। इससे पूर्व उसने दोस्त को फ़ोन किया था। दोस्त की सूचना पर मुखानी पुलिस पर पहुंची, लेकिन तब तक आरक्षी की मौत हो चुकी थी। पुलिस की छानबीन से पता चला है कि 1 दिन पहले पति और पत्नी में मामूली अनबन हुई थी। पत्नी बेटी को लेकर के अपने चाचा के घर चले गए थे। फिलहाल पुलिस घटना को आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। रक्सिया उफनाया मुख्य पेयजल लाइन टूटी। तो 25,000 की आबादी पेयजल के लिए परेशान है। 2 महीने में 5वीं बार पाइपलाइन टूट गई है। अंतर्राज्यीय साइबर ठगी के आरोपी गोवा में छिपे। तो 3 खाते फ्रीज। अब पुलिस गैर जमानती वारंट हासिल करेगी। विद्यार्थियों की उपस्थिति 20,000 के पार। तो पब्लिक स्कूल संचालक अभी असमंजस में, कुछ गिनती के स्कूल खुलने लगे हैं। वहीं हल्द्वानी से खबर है, महंगाई के विरोध में रैली। तो एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राज्य में 85 आईटीआई में नए सत्र में प्रवेश प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। तो प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नए सत्र 2021-22 में प्रवेश शुरू करने के लिए प्रशिक्षण निदेशालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नैनीताल पर्यटक स्थलों पर रही रौनक। तो नैनीताल और उसके आसपास के
पर्यटन स्थलों पर शनिवार को सैलानियों की भीड़ नजर आई। हालांकि भीड़ के चलते कहीं भी यातायात व्यवस्था में अवरोध पैदा नहीं हुआ। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो आशाओं ने किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो चंपावत में आशा कार्यकर्ताओं ने गीत गाकर सरकार पर साधा निशाना। महिला हितों के लिए कार्य जारी रहेगा। तो तिल्ली रोतेली पुरस्कार के लिए चयनित महिलाओं ने बताई अपनी प्राथमिकताएं। वहीं पिथौरागढ़ से खबर है, ये बढ़ती महंगाई के विरोध में पीएम और केंद्र सरकार का पुतला फूका। टनकपुर से खबर है, जनहित निधि कंपनी के 2 और डायरेक्टर गिरफ्तार, भेजा जेल। तुलुआ घाट और टनकपुर में शाखा खोलकर की थी धोखाधड़ी। वही खबर है यह बागेश्वर से, एक मकान ध्वस्त 2 क्षतिग्रस्त। तो प्राकृतिक आपदा से जिले में एक मकान ध्वस्त हो गया जबकि 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अतिथि शिक्षकों ने जताया रोष। तो कैबिनेट फैसले के बावजूद मानदेय बढ़ाने का आदेश न होने से अतिथि शिक्षकों में नाराजगी है। संघ के महामंत्री दौलत तुड़ी ने कहा कि 3 जुलाई को मानदेय 25,000 करने का निर्णय किया गया था। 1 महीना बीत चुका है लेकिन अब तक आदेश नहीं हुआ। जून का मानदेय भी नहीं मिला है। दून में 8 साल के बच्चे समेत 2 लोगों को डेंगू। तो देहरादून में कोरोना के केस कम होने के बाद अब डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। 8 साल के बच्चे और 40 वर्षीय युवक में डेंगू की पुष्टि हुई है। पिथौरागढ़ का लाल संजय मणिपुर में शहीद। तो भारतीय सेना में तैनात सीमांत जिला पिथौरागढ़ के लाल संजय चंद ने मणिपुर में चमरपंथी गुट के उग्रवादियों के हमले में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अल्मोड़ा में 4G के वादे पर 3G भी नहीं दे रही कंपनियां। तो जिले में सरकारी और प्राइवेट मोबाइल कंपनियों दी जा रही सेवा की अपेक्षा अधिक रुपये वसूल रही हैं। लोगों ने 4G का पैसा लेकर नेट की स्पीड 3G भी नहीं मिल पा रही है। कमज़ोर नेटवर्क से इंटरनेट से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ब्लैकमेलिंग से तंग फैक्ट्री सुपरवाइजर ने दी जान। तो सरिया फैक्ट्री में क्वालिटी सुपरवाइजर का काम करने वाले एक बुजुर्ग ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड नोट में यूपी के एक दरोगा, वकील समेत 4 लोगों को मौत का जिम्मेदार ठहराया। चारों पर झूठे केस में फंसाकर ब्लैकमेल कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हर सेमेस्टर में मार्कशीट जारी होने की व्यवस्था बंद। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं की मार्कशीट को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय अब छात्रों के लिए हर सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं करेगा। इसके बजाय ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट जारी की जाएगी। इसमें विद्यार्थी की कोर्स अवधि के सभी सेमेस्टरों का पूरा ब्यौरा मिलेगा। 7,000 लोगों ने बॉर्डर पर कराई एंट्री। तो श्रावण मास की शिवरात्रि का जलाभिषेक होने के साथ ही बॉर्डर से नाकेबंदी हट गई है। अब प्रदेश में आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया है। वीकेंड पर भीड़ बढ़ गई है। शनिवार को करीब 7,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। भूस्खलन से गिरगांव को खतरा, लोगों ने घर छोड़ा। तो सीमांत जनपद में आसमानी आफत लोगों पर कहर बरपा रही है। बारिश के बाद थल मुनस्यारी सड़क पर पहाड़ी दरकने से गिरगांव को खतरा पैदा हो गया है। 16 घंटे बाद मिला युवक का शव। तो सेनार में अंतिम संस्कार में बह गए युवक का शव बरामद हो गया। SDRF, NDRF और फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू कर घटना के करीब 16 घंटे बाद शव को नदी से खोज लिया है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो मारपीट से घायल युवक की मौत, गांव में तनाव। तो रतनपुरा गांव में 4 दिन पूर्व 2 पक्षों में विवाद के बाद हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद तनाव फैल गया। मृतक के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी तक दाह संस्कार नहीं करने पर अड़ गए हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुराने मामले को लेकर 2 पक्ष भिड़े, 2 घायल। तो बाजपुर से खबर आई है, पुराने मामले को लेकर के 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे और चाकू चले। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को CSC में भर्ती कराया है। सहेली के साथ पार्टी से लौट रही युवती से छेड़छाड़, सिर फोड़ा। तो काशीपुर से खबर है, बर्थडे पार्टी से लौट रही 2 युवतियों के साथ सड़क किनारे खड़े 3 युवकों ने छेड़छाड़ की। आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने उनके साथ मारपीट करते हुए एक युवती का सिर फोड़ दिया। युवती की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
वहीं खबर है नानक मता से महिला से सामूहिक दुष्कर्म। तो पैसे के लेन देन का विवाद निपटाने के लिए महिला को घर बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने पुलिस की तहरीर देकर आरोपियों पर 20,000 रुपये लूटने और दुष्कर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से दुष्कर्म के बाद पीड़िता से मारपीट। तो टांडिल कैंप थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने 12 साल की किशोरी को दुष्कर्म के बाद पीट दिया। घटना के 1.5 घंटे बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया है। 7वें वेतन की मांग पर कार्य बहिष्कार। तो पूर्व सैनिक कर्मचारी संगठन ने शनिवार से जिले में भी आंदोलन शुरू किया। दीपा और धारा को तीज क्वीन का ताज। तो रुद्रपुर पुलिस लाइन में शनिवार की शाम धूमधाम से मना हरियाली तीज महोत्सव। वहीं खबर है काशीपुर से ट्रक ने बाइक सवार प्रोफेसर को कुचला, मौत। तो फार्मेसी इंस्टीट्यूट जाते समय कुंडा थाने के पास हुआ हादसा। तो गला दबाकर हुई युवक की हत्या। तो टांडिल कैंप थाना क्षेत्र में झाड़ियों में मिला ज्ञात युवक के शव की दूसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस को मृतक के गले में सूजन दिखी है। वही खबर है काशीपुर से रेलवे फाटक के पास मिला युवक का शव। तो बागेश्वर निवासी दयाल के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। मासिक धर्म की भ्रांतियां दूर करने पर नमिता गुप्ता को तिली रतीली पुरस्कार दिया जाएगा। रुद्रपुर में मसाज की आड़ में होता था देह व्यापार। तो मेट्रोपोलिस सिटी स्थित 7 स्काई स्पा सेंटर में मसाज की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। इसके लिए युवतियों को अलग से 500 रुपये दिए जाते थे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने शनिवार को स्पा सेंटर संचालिका समेत 10 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।